सबसे पहले मीमो आपसे जानना चाहूंगा, बहुत टाइम के बाद जो है आप दिखाई देने वाले हैं। रॉश की अगर बात करें, क्या कुछ इंटरेस्टिंग लगा जो आपने इसमें ऑन बोर्ड आए, और थोड़ा सा बताइए अपने किरदार के बारे में। देखिए, रोश इज अ थ्रिलर। एंड जब मैंने ये कहानी सुनी, जेवियर सर ने जब मुझे ये कहानी सुनाई, मैंने कहा कि ये फिल्म तो आपको बनानी है। आइदर वे यू हैव टू मेक दिस फिल्म, बिकॉज कहानी इतनी अच्छी है, इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने लेयर्स है इस कहानी में। तो मैं कम्प्लीटली हुक्ड हो गया। मैंने कहा कि नहीं, वाओ, दिस इज सच अ रिफ्रेशिंग कहानी। कि आज के जो फिल्में बन रहे हैं उसमें से बिल्कुल डिफरेंट है, थ्रिलर कैटेगरी में है। बट जैसे आपको मैंने कहा, इट हैज़ मेनी लेयर्स। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट एज दे सीम। एंड मुझे सबसे बेस्ट पार्ट वही लगा कि जितनी कहानी आगे बढ़ती है, इनके रियल चेहरे दिखाई देने लगते हैं। एंड दैट वाज अ वेरी गुड चैलेंज एंड एन इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट एज वेल। राइट। ऑल्सो अगर बात करें, आपके फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है, ऐसा दिख रहा है। क्या जी, कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए किरदार को लेके क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, और अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में बताया। देखिए, रोल के बारे में मैं ज़्यादा आपको बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने आपको कुछ डिस्क्लोज कर दिया कहानी के बारे में या फिर रोल के बारे में, देन वन ऑफ द मेजर जो कहानी का जो ट्विस्ट है वो आपको शायद पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। डेफिनेटली जैसे आपने मेंशन किया था कि जैसे यंग एंड यांग स्टोरी, जैसे यश राज जो है, जो फिल्म में मेरे साथ, और जो मेरा जो किरदार है, द कंप्लीट पोलर ऑपोजिट्स। तो वो फिल्म में जेवी सर को दिखाई, वो चाहते थे कि वो उसको दिखाए कि वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, दे शुड लुक पोल्स अपार्ट। और फिर जब उनके बीच में जब सामना होता है, there's a very justified सामना, एक justification है इन कैरेक्टर्स के आग के ऊपर। So I think that is what was the main criteria of the role and of the physicalities of the roles. That is why there is so much of difference, and that is why we both had to work. In fact, all of us had to work on that aspect of the film. लीना, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा मीमो के साथ एंड पूरी कास्ट के साथ। So it's been a fantastic experience with Mima and the full cast. We've all had an amazing time. It felt like I was actually looking forward to coming on set. It felt like we had become this new family. So I really enjoyed the experience. And my character, she's a very sweet girl, very caring. She brings a freshness to the movie. Some of her mannerisms, you realize that brings humor to the movie because it is a suspense thriller. So that she brings that element of like freshness. And I feel like she's a very relatable character. Most girls will look at the movie, watch the movie, and think, "Oh yeah, I can see she's quite caring. This is what I would do." So she's very relatable. Brings a lot of freshness to the movie and humor. So yeah, I think she's a very sweet girl and a lovely character. And a funny story is when I actually auditioned for this movie, the character's name was completely different. And then when we sat down, we did the workshops. Jibba turned around and said to me, "I feel like your name actually suits the character." So then we ended up changing the name of the character, and so I play a girl called Alina, which is quite cool as well. So yeah. मैम, आपके किरदार के बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा मीमो के साथ, इतने सालों से काम कर रहे हैं मीमो, और क्या लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, और अगर मैं ज़्यादा बोल दूंगी तो आपको ऑलरेडी सब पता चल जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड मीमो के साथ, जेवी के साथ, इनफैक्ट एवरीबॉडी वाज अमेजिंग टू वर्क विद, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वी आर वेरी एक्साइटेड कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। या जेवी सर, जैसे मैंने मीमो से पूछा था कि बहुत टाइम के बाद जो कम बैक कर रहे हैं, क्यों मीमो इस फिल्म के लिए, और दूसरा सवाल है कि जो है डायरेक्ट ओटीटी पे आप लोगों ने प्लान किया है, थिएटर में सोचा नहीं आपने कि थिएटर में रिलीज करनी चाहिए इस फिल्म को। हाँ सबसे पहले मीमो वाला कुछ। हाँ, देखो, फिल्म जो है ना, ये फिल्म एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन पे है। तो दो हीरो है बेसिकली, एक तरीके से देखा जाए तो जो हीरो है, जो मेल पार्ट जो दो लोगों का है, वो एक बहुत पावर पोर्ट्रेल वाला कैरेक्टर है, और एक जो है एक बहुत अंडरडॉग कैरेक्टर है। तो जब मैंने बहुत सारा अपना रिसर्च किया और सोचा कि कैसे किया जाए, किसके साथ किया जाए, तो आई ओनली नरेटेड टू हिम। मैंने मीमो के सिवाय किसी को कहानी सुनाई भी नहीं। द ओनली पर्सन आई हैव नरेटेड फॉर दैट कैरेक्टर इज मीमो। एंड देन वी गॉट अ केमिस्ट्री इन प्लेस, एंड देन वी स्टार्टेड। सो वो परफेक्ट चॉइस मुझे जो पूरी रिसर्च के बाद लगा, मैं वहीं गया और मैं आई वाज एक्सेप्टेड काम करने का। और कितना सपोर्ट मिला, जैसे जयवीर सर ने बताया कि
डायरेक्शन में आप लोगों ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके एंड सर के साथ काम करके स्पेशली बहुत अच्छा लगा। इससे पहले एक फिल्म की थी आई नो यू करके, उसके बाद ये फिल्म सर ने ऑडिशन पे लिया बकायदा एंड ऑन सेट जो मेरा किरदार है वो करने के लिए, उस किरदार में मुझे ले जाने के लिए जो इन्होंने मेरे पीछे मेहनत की है, मैं थैंक यू सर स्पेशली। एंड मैं नहीं जा पाती बिकॉज मेरा रियल लाइफ में मेरा कैरेक्टर अलग है, मैं रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंट हूँ और ये जो कैरेक्टर है मेरा बहुत डिफरेंट है और फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर मैं वो कैरेक्टर को निभा पाई तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली शायद आप इस बात को एक्सटेंड करते हुए बताता हूँ, निकिता ने यहाँ पे ना इतना लंबा टैटू टेम्परेरी कराया था, आई एम रोनिका, और उसने वो 2-3 मंथ्स आई थिंक, हाँ वो कैरेक्टर में मैं जा नहीं पा रही थी तो मैं 2-3 मंथ्स वो लिख के घूमी थी कि आई एम रोनिका। यस कैरेक्टर में जाने के लिए मतलब मैं निकल जाती क्योंकि मैं रियल लाइफ में वैसे नहीं हूँ जैसा किरदार है मेरा। तो सर डांटते भी थे, मैं रोती भी थी कि यार सर ने मुझे डांट दिया, बट मैं क्या करूँ कि मुझे याद रहे कि मैं रोनिका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम रोनिका और जब भी मैं देखती थी हाँ रोनिका हूँ मैं, लाइक किरदार में आ जाती थी। और वो शूटिंग सर आप यकीन नहीं मानेंगे, शूटिंग खत्म होने के बाद मैं कम से कम 2-3 मंथ तक उस कैरेक्टर में रही हूँ, उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो अच्छा लगा काम करके सर के साथ, यशराज सर के साथ, सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यशराज जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म का? फैंटास्टिक, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी तो डेब्यू फिल्म है एक्चुअली, तो मैं तो फ्रेशर ही था और मोमो सर के साथ काम किया तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे स्पेशल बात ये है कि मैंने इससे पहले काफ़ी सीरियल में कैमियो वगैरह किए हैं, कुछ फिल्मों में मैंने छोटे छोटे रोल भी किए थे। मैंने इरफान खान साहब के साथ भी एक छोटा सा रोल किया था जो काफ़ी एडिट होने के बाद बहुत ही छोटा हो गया था। तो ये जर्नी बड़ी लंबी थी, मैं बहुत लंबे टाइम से मतलब इस एक सर्च में था कि कोई तो ऐसा होगा जो शायद मेरे अंदर जो हिडन चीज़ है, जो मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो पहचान पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना इम्पोर्टेंट रोल मतलब काफ़ी अच्छा और चैलेंजिंग रोल था, उसके लिए फर्स्ट टाइम किसी ने बिलीव किया मेरे ऊपर, जयवीर बंगाल जी ने। और जब उन्होंने मुझे वो रोल बताया तो इट वाज लाइक कि मुझे खुद ही लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है ये, ऐसा तो नहीं मेरे साथ मजाक हो रहा है कि सच में मैं ये करने वाला हूँ। और एक अंदर कहीं ना कहीं ये तो फील था कि हाँ यार कर सकते हैं, हम भी काफ़ी लंबे टाइम से जो है चीज़ें सीख रहे हैं। बट इवन दो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे साथ, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है कि 3-4 महीने तो हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर रोल पे ही डिस्कस करते थे, उसके जो है डूज डॉन्स के बारे में डिस्कस करते थे कि वो कैरेक्टर किस जगह से बिलोंग करता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते थे, उसकी मेंटल स्टेट क्या है इस बात पर डिस्कस करते थे। एंड देन फाइनली जब उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि नहीं यू आर डूइंग इट, तो आई वाज लाइक कि ठीक है अब तो मुझे ये करना है, तो ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना ही है। और सबसे इसमें टॉप ऑफ बोलते हैं ना वो टॉप ऑन चेरी, वो बात ये थी जब मुझे ये पता चला कि बोर्ड मतलब ऑन बोर्ड जो है वो विमोद सर को ले लिया गया है, जिन्होंने ऑलरेडी मैंने उनकी पहले काफ़ी फिल्में देखी थी, हॉन्टेड वगैरह हॉन्टेड मेरी मतलब फेवरेट फिल्म है। सो जब वो आए और मुझे लगा कि अरे ही इज़ डूइंग ऑपोजिट मी, वो पर्टिकुलर रोल जो है अभी हमारी फिल्म में, मतलब 2 किरदार हैं जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं और दोनों ही मतलब इस तरह के रोल हैं कि दोनों एक दूसरे पे बहुत भारी पड़ते हैं। तो मेरा एक्साइटमेंट मतलब और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है अब तो करते हैं कुछ। सो इट वाज रियली फैंटास्टिक। बाकी लोगों ने, निकिता ने बहुत अच्छा काम किया है, निकिता के साथ मेरे काफ़ी फाइटिंग सीन्स हैं, अलीना ने अच्छा काम किया है, रॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे ऑपोजिट एक हीरोइन है रुचि तिवारी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कैप्टन ऑफ द शिप तो है कमाल, बात ही खत्म हो जाती है। फिल्म देखेंगे आप तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाएगा। ओके मिमो, जो है आपकी भी फिल्म रिलीज होने वाली है, नमाशी की भी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो क्या डिस्कशन होता है घर के अंदर, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि दोनों भाइयों की ऑलमोस्ट आगे पीछे फिल्में रिलीज हो रही है। हाँ, नमोशी की तो फिल्म बैड बॉय अभी आई थिंक 28 अप्रैल को आने वाली है। Right. एंड देन रोश अभी 1 को डेब्यू होने वाली है जियो से। वो तो अभी प्रमोशंस में बहुत बिजी है, वो इनफैक्ट हर शहर में जाके फिल्म को प्रमोट कर रहा है। एंड
हम लोग आई थिंक हालांकि में एक छोटा सा ट्रायल शो भी होने वाला है, हम लोग फिल्म देखने वाले, एक बहुत बड़ा इवेंट भी प्लान किया आई थिंक 24th के लिए। तो वो तो बहुत बिजी है अभी प्रमोशन में, वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का है, ही इज रेडी। जैसे आप लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी सिनेमाज हैव टेकन अ वेरी बिग हिट बिकॉज ऑफ कोविड, एंड ऑडियंस अभी बहुत सिलेक्टिव हो गई है। दे बिकम, आई डोंट से दैट दे हैव बिकम लेजी, आई थिंक दे हैव बिकम वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो अभी पैसा उसी फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ हम लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को जाके देख सकते हैं। Luckily, I'm very happy that Rosh is coming out on Jio because it's an OTT film, because it will get a wider range of an audience. That's there. And coming back to Namoshi, वो बहुत ही practical है, he's ready कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। It's his job to promote the film, वो फिल्म को प्रमोट कर रहा है। एंड जब वो मुझे रोश के बारे में पूछता है, जैसे आप देख रहे हैं कि माई इंटायर कास्ट एंड क्रू इज हियर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया नहीं, जिससे सबने कहा कि सबकी फिल्म ये न्यू फिल्म है, बट जब आप फिल्म देखेंगे आप यकीन नहीं करेंगे, लगेगा नहीं कि किसी की फर्स्ट फिल्म, बिकॉज सब लोग ने इतना अच्छा काम किया है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ या फिर मैंने सबके साथ काम किया, एक बार भी नहीं लगा कहीं कि कोई न्यू कमर है। एक रॉनेस होती है न्यू कमर में, एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी की नहीं थी। यशराज के साथ जितने भी सीन्स थे, लगता है कि ही इज बीन अ वेटरन 10-15 years. Nikita and Alina, they are like the two pillars of the film. आपको लगेगा कि it's Yashraj and me. No, Jillian has been a surprise packet in the film. आपको believe नहीं हो पाएगा कि इतने easily सब लोगों ने अपना रोल निभाया, and that is of course because of JV. He's such a understanding and explaining director कि उनके साथ कभी कभार मेरी बहस भी हो जाती थी कि नहीं JV ये क्यों चाहिए, ये डायलॉग्स क्यों नेसेसरी है, इस सीन का क्या फायदा होने वाला है। एंड यूज्ड टू ऑलवेज गिव मी अ काउंटर, यूज्ड टू से कि नहीं यूं भाई ये होना जरूरी है, हाँ चलो चलो, बिकॉज यूज्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड, बिकॉज ही इज सो मच इन ट्यून विद द स्क्रिप्ट। तो हम एक्टर्स को बहुत इजी पड़ गया था। सो डेफिनेटली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम लोग घर पे ये डिस्कस करते हैं, अरे हाँ रोश लगने वाली है, अरे हाँ बैड बॉय लगने वाली है, एंड देन वी लीव द रेस्ट टू डेस्टिनी। मिमो, इसी से जुड़ा सवाल है, पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है जी। जो है मिथुन दा, और आपका ये बहुत बड़ा कमबैक था रोश से, तो क्या इस बारे में भी आपने डिस्कस किया था मिथुन दा से या फिर मडालसा से? और नहीं देखिए, व्हेन इट कम्स टू डैड, वो मुझे पूरा फ्रीडम देते हैं चूज द फिल्म्स व्हिच आई वांट टू। व्हेन इट कम्स टू माय वाइफ, वो तो बहुत बिजी है अपने शो में, बट शी ऑलवेज इज वेरी कंसर्न। वो बहुत हैप्पी है कि इतने टाइम के बाद, बिकॉज ऑफ कोविड ऑफ कोर्स सब कुछ डिले हो गया था, बट ना फाइनली पीपल आर गोइंग टू सी रोश। तो घर पे वी नेवर डिस्कस कि हाँ चलो हम लोग सब बैठ के काम के बारे में डिस्कस करेंगे। एट वर्क, एट होम वी लीव वर्क असाइड, हम लोग सिर्फ हॉलीडेज और होटल्स और डॉग्स के बारे में बात करते हैं। सो वी कीप दैट डिविजन बिकॉज वो होना बहुत जरूरी है। लाइक टुडे व्हेन वी हैव कम फॉर वर्क, दिस इज द वर्क स्पेस, बट जब घर पर जाते हैं दैट्स द होम स्पेस। तो हम लोग ने वो डिवाइड करके सिखाया अपने आप को, दैट इज इम्पोर्टेंट। और एनी प्लान्स टू प्रमोट दिस फिल्म इनटू अनुपमा, क्योंकि वो टॉप टीआरपी शो है। याद है, नहीं आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डेली सोप्स हम लोग को 6 months पहले बोलना पड़ता है, बिकॉज देयर स्टोरीज आर ऑलरेडी रिटन, उनके कैरेक्टर आर्क्स ऑलरेडी बन चुके हैं। टू डू एन इंसर्शन ऑफ अ फिल्म तो बहुत फोर्स लगता है, अगर लास्ट मोमेंट में जाके कर लिया। ऑफ कोर्स हम लोग ने बात की थी, बट देन प्रोड्यूसर सेड कि इट्स बिकॉज उनका ऑलरेडी 6 months का प्लान ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो मे बी इन द फ्यूचर व्हेन हम लोग के पास एक टाइम स्पेस होगा, मे बी फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट शायद वो हो जाए। राइट। ऑल्सो फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, तो एक्टर्स से जानना चाहूंगा, कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस आप लोगों को देख रही है? प्लीज। Yes, so I'm very happy that the movie is coming and releasing now in cinemas and on OTT. And I hope you all enjoy it and love it as much as we've enjoyed making it and being part of the movie. So I hope you get to see a different side of all of us and have a fantastic entertainment. या बिल्कुल, फिल्म को किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, और सब देख सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हम सब, है ना? और अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो हमारी फिल्म हिट है डेफिनेटली। यस, ऑडियंस से ये बहुत अच्छा सवाल है। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली एक परसेप्शन होता है कि नई फिल्म है, मतलब छोटे स्केल की फिल्म है, कोई बड़ा स्टूडियो बैकअप में नहीं है, तो ऐसे ही होगी। बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं और जाती रहती हैं, बट मैं इतना ज़रूर कमिट कर सकता हूँ आज आप लोगों के सामने
ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी, और दूसरा होता है मनी, राइट। फिल्म फ्री में अवेलेबल है तो मनी का तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। जियो पे आपको फ्री में फिल्म मिलेगी 1 मई से। और रही वक्त की, तो उसका मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी इस फिल्म को देख लेगा उनको ये फील तो नहीं आएगा कि ये जो 2 घंटा है मेरा खराब हुआ है या मैंने इस फिल्म को क्यों देखा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर देखिए कैसा है कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक हमारी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, चॉइस होती हैं, जाते हैं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में और वही ऑर्डर करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम देख ही रहे हैं सब लोगों को, मेन कोर्स में तो सब आती है फिल्में, बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं। एक बार एक नई डिश ऑर्डर करके देखें जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक बाइट तो लेके देखें। अगर पसंद नहीं आएगी तो आपके पास मेन कोर्स तो है ही जो आप हमेशा से खाते चले आए। सो एटलीस्ट आप एक बार उसको टेस्ट करके देखें। आई कैन बैट ऑन इट कि आप पूरी डिश खाएंगे फिर। आई थिंक इट्स सस्पेंस थ्रिलर, आपको बहुत पसंद आएगी। जब हम वो देख रहे थे हमें ऐसा लग रहा था वी आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स, और नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आपका ग्रिप रहेगा, आपको मूवी में बहुत मजा आएगा। एंड थोड़ी हटके मूवी है, जेडी का डायरेक्शन आपको दिखेगा, एक्टर्स की मेहनत आपको दिखेगी। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। सो आई एम श्योर यू लव इट। जब Action. Please watch Roll.